तो चलिए आज बात करते हैं प्रकाश के एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत की। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ज़रूरी है ही, पर साथ ही ये हमें बताता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को आखिर देख कैसे पाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी ही ना हो, कैसा होगा? चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा, न कोई रंग, न कोई नजारा, कुछ भी नहीं। क्योंकि सच तो ये है कि प्रकाश के बिना हम देख ही नहीं सकते। यही वो ताकत है जो हमें देखने की क्षमता देती है। तो आज की हमारे इस सफ़र का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या है, फिर उसके गुणों को समझेंगे। उसके बाद मेन टॉपिक यानी प्रकाश का परावर्तन और उसके नियमों पर बात करेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ प्रैक्टिस भी होगी ताकि सब कुछ पक्का हो जाए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रकाश है क्या, साइंस इसे कैसे देखता है। बहुत आसान शब्दों में कहें तो प्रकाश मतलब लाइट, एक तरह की एनर्जी है। जी हाँ, ऊर्जा का ही एक रूप। ये वो एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। होता क्या है, जब लाइट किसी चीज़ से टकराकर हमारी आंखों में आती है ना, तब जाकर हमें वो चीज़ दिखाई देती है। तो अब ये तो पता चल गया कि प्रकाश एक एनर्जी है, पर इसके कुछ खास गुण भी हैं। इसकी अपनी एक प्रकृति है। और अगर हमें परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन को समझना है, तो पहले हमें प्रकाश की तरंग वाली प्रकृति यानी उसकी वेव नेचर को समझना होगा। देखिए, प्रकाश ना एक लहर की तरह चलता है। जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती है ना, बिल्कुल वैसी ही। अब हर लहर में एक सबसे ऊंचा पॉइंट होता है और एक सबसे नीचा। तो किन्हीं भी दो लगातार ऊंचे पॉइंट्स, जिन्हें हम शिखर कहते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है, उसी को तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ कहते हैं। तो एक सवाल बनता है यहाँ पर, प्रकाश की लहर में दो लगातार शिखरों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? इसका जवाब है तरंगदैर्घ्य। याद रहेगा ना? चलिए, अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर, प्रकाश का परावर्तन। तो होता क्या है, जब रोशनी किसी भी सतह से, किसी भी सरफेस से टकराती है। जब भी प्रकाश की कोई किरण किसी सतह, मान लीजिए शीशे से या फिर तालाब के शांत पानी से टकराती है, तो वो वापस उसी तरफ लौट जाती है। बस इसी टकराकर वापस लौटने को ही प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। हम आईने में खुद को इसी वजह से देख पाते हैं। तो फिर से एक छोटा सा सवाल, जब लाइट किसी सरफेस से टकराकर वापस लौटती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जी हाँ, परावर्तन। अच्छा, अब परावर्तन के कुछ नियम हैं, लेकिन उन नियमों को समझने के लिए पहले हमें कुछ खास शब्दों का मतलब जानना होगा। ये टर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। पहला शब्द है आपतित किरण, जिसे इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं। ये वो रोशनी की किरण है जो किसी सतह पर आकर टकराती है। जैसे टॉर्च से निकली लाइट जो दीवार पर पड़ रही है, वो हुई आपतित किरण। अब जब वो किरण सतह से टकराई तो वापस भी लौटेगी, है ना? तो जो किरण टकराकर वापस लौटती है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। बहुत सिंपल है। और तीसरा टर्म है अभिलंब यानी नॉर्मल। अब ये कोई असली लाइन नहीं होती, ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा, जिसे हम ठीक उस पॉइंट पर बनाते हैं जहां किरण टकराती है। और ये रेखा सतह के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। इसका काम बस एंगल नापने में मदद करना है। तो एक बार फटाफट से बताइए, जो किरण सतह से आकर टकराती है, उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आसान था ना? तो अब जब हम इन बेसिक टर्म्स को जान गए हैं, तो अब हम तैयार हैं परावर्तन के दो सबसे जरूरी नियमों को समझने के लिए। और पता है क्या? ये नियम यूनिवर्सल हैं, मतलब ये हमेशा और हर जगह काम करते हैं। इसके दो बहुत ही सीधे साधे नियम हैं। पहला नियम, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। मतलब जिस एंगल से लाइट आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। और दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और वो जो हमारी इमेजिनरी लाइन थी अभिलंब, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। बस यही दो नियम हैं। तो चलिए, हमने प्रकाश और उसके परावर्तन के बारे में काफी कुछ जान लिया है। अब बारी है कि जो भी सीखा है उसे फटाफट से रिवाइज करें और कुछ सवालों के साथ अपनी समझ को परखें। तो आज की बातचीत के सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या हैं? पहला, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा, परावर्तन का मतलब है प्रकाश का सतह से टकराकर लौटना। और तीसरा, वो दो नियम,
एंगल I हमेशा एंगल R के बराबर होता है और तीनों यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही प्लेन में होते हैं। ये 4 बातें एकदम याद रखनी है। चलिए अब कुछ सवालों की बारी। पहला सवाल स्क्रीन पर है। परावर्तन के पहले नियम के हिसाब से इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? एंगल I ज्यादा होता है, कम होता है, बराबर होता है या बराबर नहीं होता है? अगला सवाल हमारी वोकैबुलरी से है। वो इमेजिनरी लाइन जो सतह पर 90 डिग्री पर खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब या तरंग दैर्घ्य? ठीक है, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल। अगर आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? पहला नियम याद कीजिए, जवाब मिल जाएगा। और ये रहा हमारा आखिरी एमसीक्यू। इन ऑप्शंस में से कौन सी घटना असल में रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का उदाहरण है? इंद्रधनुष का बनना, शीशे में इमेज देखना, तारों का टिमटिमाना या लेंस से देखना? और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर सोचिएगा जरूर। हम सब जानते हैं कि लाइट सीधी रेखा में चलती है, तो मेरा ऐसा क्यों होता है कि हम किसी कोने के दूसरी तरफ से आ रही आवाज तो सुन लेते हैं पर वहां रखी कोई चीज देख नहीं पाते? ये सवाल हमें प्रकाश और ध्वनि दोनों की तरंगों के बीच के एक बड़े अंतर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।